27वीं तरमीम पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक। मुजवज़ा तरमीम पर मुशावरत के लिए पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कुछ देर बाद। पीपल्स पार्टी ने आईनी मुसवदे को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। NFC आर्टिकल 243 और आईनी अदालतों का क़याम शामिल। पीपल्स पार्टी की CEC के बाइस वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी करना पड़ा। काबीना इजलास में 27वीं तरमीम मंजूरी के लिए पेश की जानी थी। वफाकी वजीर राना तनवीर कहते हैं कि 27वीं तरमीम पर काफ़ी हद तक इत्तफाक़ राय हासिल कर लिया गया है। 1-2 पॉइंट्स पर पार्टियां मुशावरत कर रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह JUI की बैठक। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में 27वीं तरमीम पर मुशावरत होगी। मौलाना फजलुर रहमान 2 रोज़ा दौरे पर आज कराची पहुंचेंगे। JUI के सरबराह की बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात मुतवक्के। मौलाना समीउल हक सवाती का कहना है कि मौलाना का दौरा गैर सियासी है, ताहाल कोई सियासी मुलाकात तय नहीं है। उधर गवर्नर हाउस इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग काफ के वफ्द की MKM क़यादत से मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम मुसवदे पर तफसीली मुशावरत। मौजूदा असम्बली के पास किसी कानून साजी का इख्तियार नहीं। इस हुकूमत के पास अवाम का मैंडेट नहीं। ये जो तरमीम या बिल लाएंगे हम मुस्तरद करते हैं। PTA रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि 27वीं तरमीम पीपल्स पार्टी की सियासत का सवाल है। इस पैकेज को मुकम्मल मुस्तरद करना चाहिए। हामिद रजा के खिलाफ नाजायज़ पर्चे काटे गए। उम्मीद है उनके केसेस जल्द मुकर्रर होंगे और उन्हें इंसाफ मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के सदर की दावत पर बाकू रवाना। वज़ीर आज़म आज़रबाईजान के यौम फ़तह की सालगिरह की तकरीब में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियूफ से भी मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं के माबैन दोतरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तिजारत और सरमायाकारी, तवानाई, दिफा और दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल होगा। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना सिर्फ इंसाफ का तकाजा नहीं, तरक्की की कुंजी है। दुनिया में सिनफी इम्तियाज़ को फ़रोग़ देने और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की कोशिशों को सराहते हैं। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ज़रदारी का दोहा में ग्लोबल अवार्ड बराए वेमेन एम्पावरमेंट की तकरीब से खिताब। कहा यह अवार्ड ख़वातीन की शमूलियत, इंसाफ और मवाक़े की नुमाइंदगी करता है। बहरीन की बसीरत अफरोज़ क़यादत और उनके इक़दामात को ख़िराज तहसीन। पाक अफ़गान मुज़ाकरात किसी की हिदायत पर नहीं, अपने मफाद में हो रहे हैं। अमन कायम होना इस खित्ते की ज़रूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि ज़बानी यकीन दहानियाँ मुआहिदे का हिस्सा बन जाएँ तो दोनों ममालिक के लिए अच्छा है। दरअंदाजी होगी तो ज़ामिन मौजूद हैं। चाहते हैं खित्ते में अमन हो, तिजारत हो और खुशहाली आए। इस्तांबुल मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने ठोस शवाहिद पर मबनी मुतालिबात सालिसों को पेश कर दिए। पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अफ़गान सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा इस्तांबुल मुज़ाकरात में सालिसों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत की। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली मालूमात या क़यासराइयाँ गलत हैं। सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी किसी सूरत कबूल नहीं। गज़ा फ़ौज भेजने का फैसला पार्लियामेंट करेगी। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा 9 मई केस में गिरफ्तार, जेल भेज दिया गया। PTA रहनुमा शेख वकास अकरम ने कहा साहिबजादा हामिद रजा पेशावर से फैसलाबाद की तरफ जा रहे थे। इस्लामाबाद पुलिस ने हामिद रजा को गिरफ्तार कर लिया। हामिद रजा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद में पेश। अदालत ने साहिबजादा हामिद रजा को जेल भिजवा दिया। साहिबजादा हामिद रजा 9 मई केस में सजा याफ्ता और मफरूर थे। हामिद रजा के खिलाफ नाजायज़ पर्चे काटे गए। उम्मीद है उनके केसेस जल्द मुकर्रर होंगे और उन्हें इंसाफ मिलेगा। PTA रहनुमा असद कैसर कहते हैं मौजूदा असम्बली के पास किसी कानून साजी का इख्तियार नहीं। इस हुकूमत के पास आवाम का मैंडेट नहीं। ये जो तरमीम या बिल लाएंगे हम मुस्तरद करते हैं। 27वीं तरमीम पीपल्स पार्टी की सियासत का सवाल है। इस पैकेज को मुकम्मल मुस्तरद करना चाहिए। लगता है पीपल्स पार्टी मुकमुका के चक्कर में है।
मुमकिना 27वीं तरमीम के बाद आईनी अदालत की मुमकिना तश्कील और जगह के मामले पर पेशरफ्त। आईनी अदालत को शरीयत कोर्ट की जगह मुंतकिल करने की तजवीज़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3rd फ्लोर खाली करवाया जाने लगा। 3rd फ्लोर पर फेडरल शरीयत कोर्ट की मुंतकिली का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट में मुजवजा 27वीं आईनी तरमीम पर जजेस और वकला में दिलचस्प मुकालमा। वकील फैसल सिद्दीकी का नाम लिए बगैर 27वीं तरमीम का तस्करा। सिविल सर्विसेज रूल से मुतालिक केस की समाअत के दौरान कहा, मेरी दरख्वास्त है केस का आज फैसला किया जाए। मैं वफाकी शरई अदालत की बिल्डिंग में केस पर दलाइल देना नहीं चाहता। बिल्डिंग ही लेनी थी तो वफाकी शरई अदालत की क्यों? फैसल सिद्दीकी की बात पर आईनी बेंच के जजेस मुस्कुरा दिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, रात आपके हक में कुछ पेशरफ्त हुई है। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, मुझे कोई शुबा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, अगर यही ईमान है तो फिर फिक्र की क्या बात है? इमारत के तब्दील होने से इख्तियारात कम नहीं होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, हम आइन के पाबंद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के सदर की दावत पर बाकू रवाना। वज़ीर आज़म आज़रबाईजान की यौम फ़तह की सालगिरह की तकरीब में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयूफ से भी मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल होगा। तिजारत और सरमायाकारी, तवानाई, दिफा और दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग पर गौर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर डॉक्टर बाक़िर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। रियासती दहशत और खुद मुख्तार ममालिक के खिलाफ विला इश्तियाल हमलों की मजम्मत। अक्टूबर की तरसीलात ज़र 3.4 अरब डॉलर की सतह अबूर कर गईं। वज़ीर आज़म का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। कहा, समंदर पार मुकीम पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा हैं। तरसीलात ज़र में बतदरीज इजाफा समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों के हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद की अक्कासी है। इस्तांबुल मुज़ाकरात में पाकिस्तान के ठोस शवाहिद पर मबनी मुतालबात सालिसों को पेश। ज़राए ने बताया, पाकिस्तान का वाहिद मकसद सरहद पार से दहशतगर्दी का खात्मा है। सालिसों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल तायद की। पेश करदा शवाहिद बैनुल-अक़वामी क़वानीन और असूलों पर मबनी करार। सालिस पाकिस्तान के मुतालबात अफ़गान तालिबान के साथ ज़ेर बहस लाए। हर नुक्ता तफसील से ज़ेर गौर। ज़राए का कहना है, सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली मालूमात या क़यासराइयाँ गलत हैं। इस्तांबुल मुज़ाकरात में सालिसों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत की। सालिस अफ़गान हुकाम के साथ हमारे मुतालबात पर पॉइंट टू पॉइंट बातचीत कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अफ़गान सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। तर्जुमान ने कहा, सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी किसी सूरत कबूल नहीं। सदर मुमलिकत ने दोहा कॉन्फ्रेंस में कलीदी किरदार अदा किया। सदर मुमलिकत ने मसला कश्मीर पर हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। कज़ाकिस्तान बाज़ाब्ता तौर पर इब्राहीमी माहिदे में शामिल हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान। कहा, मज़ीद ममालिक भी इब्राहीमी माहिदे में शामिल होंगे। खित्ते में इस्तेहकाम और तरक्की को फ़रोग मिलेगा। अमरीकी सदर से वास्ते एशियाई ममालिक के 5 रहनुमाओं की व्हाइट हाउस में मुलाकात। गजा, ईरान, रूस, यूक्रेन जंग पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर का गजा में इंटरनेशनल फोर्स जल्द तैनात करने का ऐलान। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। 8 में से 5 जंगें टैरिफ और तिजारत के जरिए रुकवाई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 1100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स बढ़कर 1,60,202 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी फिर बढ़ने लगी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का दूसरा नंबर। सुबह के औकात में शहर में AQI 256 रिकॉर्ड।
कसूर पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 504 रिकॉर्ड। मुल्तान में AQI 362, लोधरा का 285 हो गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर स्मॉग के तदारुक के लिए इकदाम जारी। तामीराती मवाद को ढांपना और तामीराती साइट्स पर पानी का छिड़काव लाजमी करार। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक तदारुक से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, गुज़िश्ता 2 दिनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी बरकरार रखना ज़रूरी है। माहौलियात के अफसरान दफातर से निकल कर फील्ड में आए। महकमा माहौलियात का फोकस सिर्फ लाहौर नहीं पूरे सूबे पर होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध से आयरलैंड की सफ़ीर की मुलाकात। सिंध और आयरलैंड के बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। माशी और सकाफती ताउन के मौक़े पर भी तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मुसद सफ़ीर को सिंध में तरक्याती मंसूबों से आगाह किया। कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल के दोनों मुलजिम 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। मुलजिमान सईद जमील और सईद नसीर को नैब कोर्ट पेशावर में पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने बताया, दोनों मुलजिमान के अकाउंट से 198 मिलियन रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। मुलजिमान की बैंक स्टेटमेंट से भी शवाहिद मिले। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने अमरीकी तर्ज के जदीद हथियार हासिल कर लिए। पुलिस को 147 दूरबीनें और 363 थर्मल साइट्स फराहम, 10 हैवी मशीन गन्स और 4 एंटी ड्रोन गन्स भी दी गईं। एंटी ड्रोन गन्स वज़ीरिस्तान, बन्नू और बाजोड़ पुलिस के हवाले। IGKP का कहना है कि थर्मल साइट से 4 किलोमीटर दूर गाड़ियों की शनाख्त मुमकिन है। बन्नू के इलाके पिरदिल खेल से अगवा किए गए 5 सरकारी मुलाजमीन 55 दिन बाद बाजियाब मुलाजमीन में अदनान, नकीब, फरहाद, अब्दुल वहाब और जावेद शामिल। पुलिस हुकाम के मुताबिक बाबडा टीम बिजली की मरम्मत के काम में मसरूफ थी। नामालूम अफराद ने हमला किया और अगवा कर लिया था। दहशतगर्दों ने 5 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया था। अमरीकी ईरानी नुमाइंदगान की पहली खातून स्पीकर नैंसी पेलोसी ने सियासत को खैरबाद कह दिया। 85 साल नैंसी पेलोसी के कई दहाइयों पर मुहित सियासी करियर के अख्ताम का ऐलान। वीडियो बयान में कहा, वो आइंदा इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगी। 3 जनवरी को पेलोसी की कांग्रेस में 19वीं मुद्दत मुकम्मल होगी। अमेरिका में 6 साला तालिब इल्म की फायरिंग से खातून टीचर जख्मी। खातून टीचर को $1 करोड़ हर्जाने की अदायगी का हुक्म। टीचर ने साबिक असिस्टेंट प्रिंसिपल के खिलाफ $40 मिलियन का मुकदमा किया था। अमरीकी फौज का मनुष्या स्मगल करने वाली एक और कश्ती पर हमला, 3 अफराद हलाक। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट ने बताया, हमला सदर ट्रंप की हिदायत पर किया गया। अमरीकी अवाम को मनुष्यात का जहर देने का सिलसिला बंद होने तक हमले जारी रहेंगे। फिलिपाइन में तबाही के बाद समुद्री तूफान कालमेगी का रुख वियतनाम की जानिब। वियतनाम के साहिली इलाकों से लोगों को इनखला का हुक्म। हवाई अड्डे और अहम शराए बंद। फिलिपाइन में तूफान से 140 अफराद हलाक, दर्जनों लापता। सीबू शहर में सैलाब ने मकानात, गाड़ियाँ और कंटेनर्स बहा दिए। कालमेगी तूफान 2025 का सबसे खतरनाक तूफान करार। सदर मार्कोस ने मुल्क में एमरजेंसी का निफाज कर दिया। हांगकांग 6 में बारिश का खेल पाकिस्तान को ले डूबा। भारत ने रिक वर्थ लुइस फार्मूले में पाकिस्तान को 2 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने 3 ओवर्स में 1 विकेट पर 41 रन बनाए तो बारिश आ गई। भारत ने पहले खेलते हुए 88 रन का हदफ दिया था। जनूबी अफ्रीका ने दूसरे वनडे में पाकिस्तान को बआसानी 8 विकेटों से हरा दिया। फैसलाबाद स्टेडियम में प्रोटीज ने हर शोबे में टीम ग्रीन को आउट क्लास किया।
साइम, सलमान और नवाज की निस्फ सेंचुरियां किसी काम न आई। 270 रन का हदफ 40वें ओवर में पूरा कर लिया। डिकॉक की 123 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। जोरजी ने भी 76 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। सीरीज का तीसरा और फैसला कुन वनडे कल खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में बॉल टेम्परिंग का जुर्म साबित। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर इरफान जूनियर पर 5 मैचेस की पाबंदी। विक्टोरिया प्रीमियरशिप के मैच में एम्पायर्स ने इरफान जूनियर पर बॉल टेम्परिंग का इल्जाम आयद किया था। यूरोपा लीग में फुटबॉल मैच के दौरान फलस्तीन के हक में मुजाहिरा। इंग्लैंड के ऑस्टन विला क्लब और इसराइली मुकाबी क्लब मद्दे मुकाबिल थी। बर्मिंघम स्टेडियम के बाहर हजारों अफराद जमा। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। इसराइल के हामी भी पहुंच गए। पुलिस ने बीच बचाव कराया। मुजफ्फरगढ़ में 10वीं थल जीप रैली का दूसरा रोज। क्वालिफाइंग राउंड जारी। 3 किलोमीटर का चैलेंजिंग ट्रैक तैयार। साहिबजादा सुल्तान, नादिर मक्सी, जैन महमूद शरीक, सलमा मरवत, दीना पटेल, अमरीन फराज भी शरीक।